आदर, अभिनंदन, आभार। मैं पूछना चाहती हूँ, इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ इस तरीके से खुला पक्षपात कब तक होता रहेगा? कल लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो तस्वीरें उभर के आई हैं वो शर्मनाक हैं। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर लगातार पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए छोड़ रही हूँ कि ओम बिरला ने एक सांसद के साथ खुला पक्षपात किया। ऐसे ही एक तस्वीर उभर के आई है राज्यसभा से, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भिड़ गई राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहूंगी कि लोकसभा में क्या हुआ। बजट पे भाषण देते हुए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जब नोटबंदी का जिक्र किया, तब आप जानते हैं ओम बिरला ने क्या किया? उन्होंने दो आपत्तिजनक बातें कही। पहला, उन्होंने कहा कि 2016 के बाद 2019 भी आ गया है, और दूसरी आपत्तिजनक बात कि पुरानी बातें ना की जाएं। इसके जवाब में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 60 साल पुराने मुद्दों का जिक्र किया जाता है, 100 साल पुराने मुद्दों का भी जिक्र किया जाता है। भाजपा के सांसद कहते हैं इसी सदन में आपातकाल पर जब बहस हुई थी तब आप कहां थे? देखिए किस तरीके से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के अध्यक्ष को कटघरे में रखा। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141. तो देखा आपने कि किस तरीके से कटघरे में रखा। बात यही नहीं रुकी। लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि जो इस सदन में मौजूद नहीं है उसकी चर्चा ना करनी चाहिए। उसके जवाब में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पूछते हैं कि अध्यक्ष महोदय, जब ममता बनर्जी पर प्रहार किया जा रहा था तो आपने ये सब क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि वो यहाँ मौजूद नहीं है? देखिए किस तरीके से बौखला जाते हैं ओम बिरला जी। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करे, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगे। प्लीज
आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। दुख की बात यह है कि जब अभिषेक बनर्जी पेपर से पढ़ के बोल रहे होते हैं तो किसी भाजपा के सांसद ने चुटकी दी, ये तो पेपर से पढ़ के बोल रहे हैं। इसके जवाब में जब अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलते हैं, इस पर भाजपा के सांसदों को तो मिर्ची लगी ही, लेकिन देखिए किसी और को भी बहुत मिर्ची लगी, जिससे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। देखिए किसको मिर्ची लगी। ऑस्टिन से क्या आप नो, you don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए सर। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा सदन में उठाया था कि जब लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुक के मिलते हैं, और जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो उनकी पीठ सीधी होती है। उन्होंने उनको नसीहत भी दी थी कि आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आपका ओहदा इस पूरे सदन में सब पार्टियों से ऊंचा है, तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये नजारा लगातार दिखता है, बार बार दिखता है। एक और लम्हा जो मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा, जब लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि किसान बिल पे 5 घंटे चर्चा हो चुकी है, उस पर टीएमसी सांसद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब लोकसभा के अध्यक्ष भड़क जाते हैं। उनकी शब्दावली देखिए, उनका अंदाजे बयां देखिए, उनका अहंकार देखिए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया सो कह दिया। सुनिए, देखिए क्या हुआ था। 5 घंटे चर्चा हुई थी इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई, उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं, पर माननीय आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य। सर, आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, 1 मिनट एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। यही नजारा हमें देखने को मिला राज्यसभा में भी, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भिड़ गई राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ। उन्होंने कहा कि महोदय, आप मुझे तो टोकते हैं, लेकिन आप भाजपा के किसी भी सांसद को नहीं टोकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, I'm really surprised, again confused, that instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, sir, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे। Sir, no, this is not fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड। I think I am fair to every member. Those who got up there got my test. I would as everyone. But when I do this time, it is more noticed. This side is not noticed. Yes, ma'am, you're supplementary. It is not noticeable, sir. You're supplementary. You correct us more, so it is noticeable. You don't correct them, so it's not noticeable. Simple as that. Oh my God. तो देखा आपने किस तरीके से पक्षपात किया जाता है और लगातार किया जाता है। फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा गला घोटा गया, मेरा 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। मैं ये वीडियो दिखा चुकी हूं, लेकिन फिर देखिए एक बार आप। 2.5 घंटे तक
देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है जब विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। मैं पूजा यादव, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।